आप यहाँ पर सामने देख रहे होंगे श्री हरिदत्त कापड़ी दर्शक दीर्घा का यहाँ पर दीर्घा दर्शक दीर्घा बनाई गई है। तो ये हमारे पिछवाड़े कि आप लोग उनकी याद में यहाँ पर 2 मिनट का हम सब मौन धारण करेंगे और कुछ ही क्षणों बाद हमारे बीच यहाँ पर हमारे जिले के मुखिया जिलाधिकारी महोदय यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। तो आप सभी से अनुरोध रहेगा कि आप इस जो उनके कार्य हैं उनके कार्यों और उनके द्वारा इस जनपद को जो चीज जो खेल के क्षेत्र में दी गई है उसके लिए हम उनको भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। आपको हमारे इस पिथौरागढ़ जनपद में खेलों में आप देख रहे हैं कि पूरी तरह सभी खेलों में परचम लगाया हुआ है। हमारे इस कड़ी में हमारे बीच आज जो 53 वर्ष की उम्र में जिनने अपना शरीर त्याग दिया है वो हमारे बीच अब नहीं है। तो उनकी स्मृति में आप देख रहे हैं कि हमारे इस ग्राउंड में जो उनकी दर्शक दीर्घा बनी हुई है तो हम आजीवन उनको याद करेंगे और सभी खेल प्रेमी उनको आजीवन याद करेंगे। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए कुछ ही क्षणों बाद यहाँ पर इस कार्यक्रम में जिलाधिकारी तो मेरा सभी से निवेदन रहेगा कि आप लोग उनके द्वारा जो जीवन उनका जीवन उनके जीवन में जिस तरह से खेलों के प्रति समर्पित रहे तो हम भी आज उन्हीं के कदमों और उन्हीं के निशानों खेलों में आगे बढ़ने के लिए आज हम सब यहाँ से प्रण लेंगे कि हम आदरणीय कापड़ी जी जो 9 अप्रैल को 53 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया है तो हम उनको सभी खेल प्रेमी सभी हमारे यहाँ पर जितने भी अभिभावक जितने भी छात्र आए हुए हैं सभी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रहे तो आज का इस भावभीनी श्रद्धांजलि के इस उपलक्ष्य में आप देख रहे हैं कि हमारे इस ग्राउंड में जिस तरह से दर्शक दीर्घा श्री हरिदत्त कापड़ी जी की स्मृति में यहाँ पर बना हुआ है। तो उनके द्वारा वर्तमान में वो पिथौरागढ़ में निवासरत थे तो इससे पहले उनका जो पैतृक स्थान है वो डिडीहाट के चिड़ियाखान में वो 5 अगस्त 1942 को उनका जन्म हुआ था और बास्केटबॉल में जो अविस्मरणीय उपलब्धियां हासिल की हैं इस जनपद और पूरे राज्य में वो हमारे लिए गौरव की बात है। हम सब उनके इस पिथौरागढ़ जनपद में जिस तरह से खेलों को बहुत अधिक बढ़ावा मिलता है आप देख रहे आपने देखा और विश्व राष्ट्रीय खेल का आयोजन भी हमारे इस जनपद में इस बार हुआ। तो आने वाले समय में हमारा जनपद जिस तरह से इन जो हमारे खिलाड़ी हैं इन खिलाड़ियों इन कोचेज की वजह से आज हम जिस जगह पर खड़े हुए हैं निश्चित ही हम आने वाले समय में उनकी जो उनके द्वारा बताए गए मार्ग हैं उन मार्गों में हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर हमारे छोटे छोटे खेल प्रतिभाएं यहाँ पर आई हुई हैं तो आप सभी से भी ये रहेगा कि आपकी जो प्रतिभा है आप जिन खेलों में आगे हैं तो उन खेलों को और आगे ले जाने का प्रयास करेंगे क्योंकि आप सबके लिए आपको तराशने के लिए हमारे बीच यहाँ पर समस्त कोचेज और हमारे व्यायाम शिक्षक और जो
हमारे विद्यालयों से आए हुए समस्त शिक्षक शिक्षिकाएं आपके इस जो आपके पास जो हुनर है उस हुनर को तराशने के लिए आप लोगों के बीच है। तो इसी तरह जिस तरह से आदरणीय हरिभक्त कापड़ी जी द्वारा इस क्षेत्र के लिए जो समस्त खेलों में जिस तरह से आगे बढ़े और उनने विशेष उपलब्धि हासिल की और अर्जुन अवार्ड से नवाजे गए, तो मैं पुनः समस्त इस हमारे जिला श्री सुरेंद्र सिंह बल्दिया स्पोर्ट्स स्टेडियम के समस्त हमारे बीच यहाँ पर जिला क्रीड़ाधिकारी आदरणीय अनूप जी हैं, तो मैं समस्त खेल परिवार की ओर से आदरणीय कापड़ी जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। शोक सभा कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे बीच कुछ ही समय में जिलाधिकारी महोदय यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सभी अभिभावकों और बच्चों से अनुरोध रहेगा, जैसे सर आते तो आप सभी लोग खड़े हो जाएंगे। खड़े हो जाओ बच्चों, खड़े हो जाओ। बल सुनो ना मेरे बच्चा। की ओर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय जिलाधिकारी महोदय का मैं स्वागत करता हूँ। सभी बच्चे खड़े हो जाएंगे। उठ जाओ। सभी बच्चे बैठ जाए। तो सबसे पहले हमारे स्वर्गीय श्री हरिभक्त कापड़ी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि, दीप प्रज्वलन और माल्यार्पण। हमारे कापड़ी जी के जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। अर्जुन अवार्ड एवं देवभूमि राज्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित स्वर्गीय हरिभक्त कापड़ी जी को भावभीनी श्रद्धांजलि एवं शोक सभा कार्यक्रम। पावन देवभूमि वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के दूरस्थ एवं दुर्गम सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के विकासखंड बिडियात के ग्राम चिड़ियाघान में 5 अगस्त 1942 को जन्मे श्री हरिभक्त कापड़ी जी द्वारा बास्केटबॉल में अविस्मरणीय उपलब्धियां हासिल की गई। श्री हरिभक्त कापड़ी जी का परिवार वर्तमान में नगर के वीर चक्र कॉलोनी भाटकोट रोड में निवासरत है। महज 14 वर्ष की उम्र में आप वीजी बॉयज कंपनी में 26 जून 1957 में भर्ती हो। आप द्वारा अपने जीवन में बास्केटबॉल खेल में प्राप्त की गई उल्लेखनीय उपलब्धियों की एक झलक निम्न प्रकार है। सन 1961 में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर बास्केटबॉल प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया। सन 1963 से 1979 तक समय समय पर राष्ट्रीय स्तर की बास्केटबॉल प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग किया। सन 1968 को छोड़कर राष्ट्रीय स्तर पर आपकी टीम चैंपियन रही। सन 1969 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बास्केटबॉल प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व किया एवं एशियन चैंपियन में 5वां स्थान प्राप्त किया। सन 1969 से सन 1989 तक 11 वर्ष लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बास्केटबॉल प्रतियोगिताओं का भारत का प्रतिनिधित्व किया। सन 1970 में मानिला एशियन इंटीग्रेशन टूर्नामेंट में कांस्य पदक प्राप्त किया। इसमें एशिया की सर्वश्रेष्ठ 6 टीमों ने प्रतिभाग किया। सन 1971 में भारतीय बास्केटबॉल टीम के कैप्टन चयनित हुए तथा उनके नेतृत्व में भारतीय टीम ने एशिया खंड शिक्षा अधिकारी आदरणीय गणेश सिंह जाला जी भी पहुंच चुके हैं। तो हम 2 मिनट का
विश्राम। अब मैं हमारे जिले के मुखिया आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करूंगा कि इस भावभीनी श्रद्धांजलि एवं शोक सभा में 2 शब्द कहने का कष्ट करेंगे आदरणीय जिलाधिकारी महोदय। बैठ जाइए आप लोग। जैसा कि ऐसी विभूति का पिथौरागढ़ में से पहली बात तो उगना इतने कठिन क्षेत्र से उस समय 1942 में उनकी पैदाइश और 1960 तक के आसपास में उनका खिलाड़ी जीवन प्रारंभ होना, उस समय उगना, उस समय आगे बढ़ना, अंतर्राष्ट्रीय फलक तक